सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरित का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जा करके क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सकें और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकें। पूछ लीजिए। सर, छठ की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है इस पर। देखिए, हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। सर, ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाय है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। प्रदीप सिंह के बयान को कैसे देगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनते रहना? वो किसी का निजी बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं है। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कहीं दंगे फसाद नहीं हुए। दूसरी बात है, बोलने दीजिए, दूसरी बात है कि कहीं भेदभाव नहीं है और किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर को उचित न्याय मिला है और भविष्य में भी हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पे जनता रहेगी। और वो तो निश्चित रूप से वो पर्सनल किसी का बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी, अगर बिहार में दंगा हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे। देखिए, राजनीति में सभी को हक है अपनी बातों को रखना का, तो अपनी बातों को लोग रखते हैं, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी नेता हो। लेकिन जो हमारा स्टैंड है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, स्पष्ट है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और इस राज्य में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, अशांति का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ कानून का राज स्थापित है और कानून सबके लिए बराबर है, किसी को के साथ भेदभाव नहीं है और सभी कोई आज तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और सरकार पूरा सहयोग करेगी और पुलिस अपना